क्या हो जब आपको पता चले कि एक ऐसा आदमी जो सारा दिन आपसे बात करता है, आपके साथ रहता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह लगता है, मगर रात होते ही वो एक वहशी दरिंदा बन जाता है। वो आपको बस एक खाने की तरह दिखता है, बस आपको मार के खाना चाहता है। ऐसे ही हुआ हमारी आज की इस घटना में, जो 1990s की एक घटना है जो आईपीएस प्रीतम चौधरी के साथ वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में घटी है। चलिए जानते हैं उस घटना के बारे में। आईपीएस प्रीतम चौधरी, जिनका ट्रांसफ़र अभी अभी वेस्ट बंगाल में हुआ है। वेस्ट बंगाल आने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि यहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा कम है, तो उनकी जो जॉब थी वह आराम से कट रही थी। मगर एक दिन एक ऐसा कॉल आता है जिसके बाद उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। वो आज भी रात को बिना डरे सो नहीं पाते। क्या हुआ था उस दिन? कौन सा कॉल आया था? एक दिन शाम 5 बजे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रीतम चौधरी से कहता है कि उनके यहाँ से डेड बॉडियों से उनका दिल गायब है। ये सुन के प्रीतम चौधरी तुरंत ही वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचते हैं और पहुँचते ही वो पूछते हैं कि ऐसा कब से हो रहा है। ये क्वेश्चन सुनते ही हॉस्पिटल इंचार्ज बोलता है उन्होंने आज ही चेक किया है और कुल 4 बॉडीज से हार्ट गायब है। तो प्रीतम चौधरी ये पूछते हैं कि 4 बॉडीज से हार्ट गायब है और हॉस्पिटल कर क्या रहा है। हॉस्पिटल इंचार्ज उन्हें यह बताता है कि उन्हें बस आज ही पता चला है जिस बॉडी को आज क्रिमिनेशन में ले जाया जा रहा था उसको चेकअप करने के बाद उन्हें यह पता चला कि उस बॉडी का हार्ट गायब है। और जब बाकी बॉडीज़ को देखा गई तो पता चला और 3 बॉडीज से हार्ट गायब है। ये सुन के प्रीतम चौधरी बहुत ही गुस्से हो जाते हैं और एक कांस्टेबल को वहाँ पे रात की ड्यूटी लगा देते हैं। उस कांस्टेबल का नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र ये देख के बहुत ही डर जाता है और आईपीएस प्रीतम चौधरी से किसी और को रात की जॉब वहाँ पे लगाने के लिए गुजारिश करता है, मगर प्रीतम चौधरी उसे ये बोल के छोड़ देते हैं कि डेड बॉडीज से नहीं, ज़िंदा इंसान से डरो, और चले जाते हैं। वैसा ही होता है जैसा उन्होंने सोचा था। उस रात कोई कॉल नहीं आता और उसके बाद वाली रात को भी कोई कॉल नहीं आता। मतलब कांस्टेबल राजेंद्र अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। मगर उसके एक दिन बाद ही फिर से हॉस्पिटल इंचार्ज का कॉल आता है। वो बोलता है कि आपका कांस्टेबल तो आज आया ही नहीं। ये सुन के आईपीएस प्रीतम चौधरी बहुत ही हैरान परेशान हो जाते हैं। वो दूसरे कांस्टेबल विजय से बोलते हैं कि पता करे राजेंद्र कहाँ है और एक और कांस्टेबल को हॉस्पिटल पे भेजे। हॉस्पिटल पे दूसरे कांस्टेबल को भेजा जाता है और उस रात भी कोई खबर नहीं आती। मतलब कांस्टेबल अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था। मगर दूसरे रात वापस से खबर आती है कि एक और लाश से हार्ट गायब है। आईपीएस प्रीतम चौधरी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपने कांस्टेबल को इधर उधर खोजते हैं। उन्हें कांस्टेबल कहीं भी नहीं दिखता, मगर तभी कांस्टेबल अपना सर पकड़े हुए दूसरे तरफ से आ रहा होता है। आईपीएस प्रीतम चौधरी उससे ये पूछते हैं कि तुम्हारे सर में चोट कैसे लगा। तब कांस्टेबल बताता है कि यहाँ पे लाइट बहुत जाती है और कुछ देर पहले यहाँ पे लाइट चली गई थी। और तभी कांस्टेबल को दूर से एक काली परछाई दिखी जो मॉर्ग रूम की तरफ ही जा रहा था। जब वो उस परछाई को रोकने के लिए उसके पास जाता है, वो परछाई लपक के उसके कंधे पे बैठ जाती है और उसे ऐसा धक्का देती है कि कांस्टेबल का सर सामने पड़ी एक चेयर से लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। मगर बेहोश होने से पहले उस इंसान या उस परछाई जो भी वो था, उसकी आवाज़ वो सुनता है। उसकी आवाज़ ऐसी होती है जैसा कोई जानवर गुर्रा रहा हो।
वो आईपीएस प्रीतम चौधरी से कहता है कि ये कोई इंसान नहीं है, एक प्रेत, एक भूत है। आईपीएस प्रीतम चौधरी हंसते हुए कहते हैं कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम लोगों ने अपना काम अच्छे से किया नहीं है और अब ये गलतियाँ भूतों पे डाल रहे हो। आईपीएस प्रीतम चौधरी एक प्लान बनाते हैं। वो और उनके साथ 3 कांस्टेबल अगली रात यहीं पर पहरा देंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है, कौन आता है लाशों से दिल चुराने। तो अगली रात कांस्टेबल और आईपीएस प्रीतम चौधरी गेट के सामने ही पहरा दे रहे होते हैं। तभी उनके एक कांस्टेबल को पेशाब आती है। वो दूसरी तरफ झाड़ियों में पेशाब करने जाता है। आईपीएस प्रीतम चौधरी को वो कांस्टेबल बहुत ही अच्छे तरीक़े से दिख रहा था झाड़ियों की तरफ जाता हुआ। उन्हें दूसरी तरफ दूसरे गेट पे और 2 कांस्टेबल खड़े भी दिख रहे थे। तभी हल्की हल्की बारिश होने लगती है और थोड़ी देर बाद जो कांस्टेबल पेशाब करने झाड़ियों की तरफ गया था उसकी कर्राहने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये चिल्लाने की आवाज़ सुन के आईपीएस प्रीतम चौधरी तुरंत उसकी तरफ भागते हैं और उस 2 कांस्टेबल को भी बुलाते हैं। वो 2 कांस्टेबल भी दौड़ के उस कांस्टेबल की मदद करने के जाते हैं, मगर जब तक जाते हैं लेट हो गया होता है, क्योंकि वो कांस्टेबल ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। उसका सीना फटा हुआ होता है, उसके सीने से दिल गायब होता है। अभी भी अतड़ियाँ बाहर की तरफ निकली हुई थी, खून लावा की तरह बाहर निकल रहा था। ये देख के प्रीतम चौधरी बहुत ही गुस्सा होता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे दूर एक परछाई दिखती है। वो उस परछाई का पीछा तो करता है, मगर थोड़ी देर बाद वो परछाई अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। प्रीतम चौधरी तुरंत उस कांस्टेबल को उठा के हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेके जाता है। इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर होते हैं वो भी यही कहते हैं कि इस कांस्टेबल के साथ भी वही हुआ है जो बाकी की बॉडीज़ के साथ हुआ है। उनका रिब केज फाड़ के कोई उनका हार्ट निकाल के ले गया है। तभी बाकी के 2 कांस्टेबल भी चिल्लाते हुए अंदर आते हैं। वो आईपीएस प्रीतम चौधरी को ये बताते हैं कि राजेंद्र की बॉडी भी उसी झाड़ियों में मिली है। शायद उसके जॉब की पहली रात ही उसे मार दिया गया है। उसकी लाश सड़ चुकी है। ये सुन के प्रीतम चौधरी पागल सा हो जाता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तभी देखता है सामने से हॉस्पिटल इंचार्ज आ रहा होता है, जो पूरी तरीक़ा से भीगा हुआ होता है। प्रीतम चौधरी उससे पूछता है कि वो कहाँ था। हॉस्पिटल इंचार्ज प्रीतम चौधरी को बोलता है कि जब ये सब हो रहा था, सब बाहर देखने गए थे, तब वो भी बाहर देखने गया था। तब प्रीतम चौधरी को हॉस्पिटल इंचार्ज पे शक होता है, क्योंकि जब तक लोग बाहर देखने आए थे कि क्या हो रहा है, बारिश तो बंद हो गई थी, मगर हॉस्पिटल इंचार्ज पूरा भीगा हुआ कैसे है। तभी वो झाड़ियों में जाता है वापस टॉर्च लेके, देखने के लिए कि क्या चल रहा है, कुछ सबूत मिलता है कि नहीं। तभी उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जो उसका शक हॉस्पिटल इंचार्ज पे और बढ़ा देता है। उसे मिलता है उस काली परछाई के पैर के छाप, जिसमें एक पैर का छाप ज़्यादा गहरा होता है। मतलब वो शख्स अपना एक पैर ज़्यादा दबा के चलता है और पूरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इंचार्ज ही था जो अपना एक पैर दबा के चलता था। मगर इस शक की बिना पे वो हॉस्पिटल इंचार्ज को पकड़ नहीं सकता, उसे और भी सबूत चाहिए। तभी दूसरे दिन हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पहुँचते ही आईपीएस प्रीतम चौधरी पे चिल्ला उठते हैं कि 2-2 खून हो गया है, मगर अभी भी पुलिस क्या कर रही है। तब आईपीएस प्रीतम चौधरी अपने हेल्थ मिनिस्टर से बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल को हमें खाली कराना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्टर गुस्सा होकर आईपीएस प्रीतम चौधरी से कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम चाहते हो कि एक हॉस्पिटल खाली करा दिया जाए, पेशेंट्स कहाँ जाएंगे। तो प्रीतम चौधरी कहते हैं कि अगर उस कातिल को पकड़ना है
तो हमें हॉस्पिटल खाली करवाना ही होगा। वैसा ही होता है, वो रात को हॉस्पिटल पूरा खाली होता है, पूरा हॉस्पिटल एक पुलिस स्टेशन बन जाता है। आईपीएस प्रीतम चौधरी और अपने 20 से 30 कांस्टेबल लेके हॉस्पिटल पे पहरा दे रहे होते हैं। तभी एक कांस्टेबल आता है और आईपीएस प्रीतम चौधरी को बोलता है कि सर, हम लोग तो यहाँ पहरा दे रहे हैं, क्या खूनी यहाँ आएगा? आईपीएस प्रीतम चौधरी बोलता है कि मेरे को भी नहीं लगता कि खूनी यहाँ आएगा, यहाँ पे तो हॉस्पिटल इंचार्ज भी नहीं है। तभी कांस्टेबल एक ऐसा बात बोलता है जिससे आईपीएस प्रीतम चौधरी दहल उठता है। कांस्टेबल कहता है कि हॉस्पिटल इंचार्ज यहाँ नहीं है, मगर अपने क्वार्टर्स में तो होगा, और उसकी फैमिली, उसकी बीवी और बच्चे भी उसके साथ ही होंगे। ये सुनते ही प्रीतम चौधरी को अचानक से ये याद आता है कि हॉस्पिटल इंचार्ज के साथ उसकी बीवी और उसके बच्चे भी हैं जो सेफ़ नहीं हैं। वो अपने 2 कांस्टेबल को लेके वहाँ पे दौड़ते हुए जाता है, और जैसे ही वो उनके क्वार्टर के बाहर होता है, उसे एक औरत की चिल्लाने की, दर्द भरे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो उसके घर का दरवाज़ा खोलता है, उसे जो दृश्य दिखता है, उसे देख के दोनों कांस्टेबल बेहोश हो जाते हैं। उसे दिखता है कि हॉस्पिटल इंचार्ज की बीवी फर्श पे गिरी हुई है, उसका सीना पूरा फटा हुआ है, उसके सीने से अभी भी खून लावा की तरह बाहर आ रहा है, कुछ ऑर्गन्स बाहर ऐसे बिखरे पड़े हैं, और उसी के बगल में हॉस्पिटल इंचार्ज बैठा है, जो अब एक वहशी दरिंदा दिख रहा होता है। इंसान तो वो लग ही नहीं रहा था। वो हाथ में उसकी बीवी के दिल को लेके चबा चबा के खा रहा होता है। उसने ऑलरेडी अपने दोनों बच्चों को मार दिया होता है और अपनी बीवी को भी मार के उसका दिल खा रहा होता है। आईपीएस प्रीतम चौधरी के चिल्लाते ही हॉस्पिटल इंचार्ज अपने होशो हवास में आता है, और होशो हवास में आते ही अपनी बीवी की डेड बॉडी को देख के ज़ोर ज़ोर से रोने पड़ लगता है। डॉक्टर इसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस बोलते हैं, मगर आईपीएस प्रीतम चौधरी जानता था कि उन्होंने उस रात को वहाँ पे क्या देखा है। वो कोई इंसान नहीं था, कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके कुछ दिन बाद ही आईपीएस प्रीतम चौधरी अपना ट्रांसफ़र लेके राजस्थान चले जाते हैं, और उसके 2 महीने बाद उन्हें वापस से कुछ वैसी ही खबर सुनाई देती है कि उस हॉस्पिटल में फिर से मॉर्ग से हार्ट गायब हुआ है, और इस बार हार्ट गायब करने वाला हॉस्पिटल इंचार्ज नहीं था, एक स्वीपर था। तो क्या उस हॉस्पिटल में कोई श्राप था, कोई पिशाच था जो इंसान के दिल खाने के लिए लोगों को पोजेस करता था, और जब काम हो जाए तो वो उनकी बॉडी से दूसरी बॉडी पे शिफ्ट करता था? क्योंकि आईपीएस प्रीतम चौधरी के हिसाब से वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता है, तो ऐसा कोई प्रेत, ऐसा कोई पिशाच था जिसे इंसान का दिल बहुत पसंद था। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाए और वो आपकी दिल की सांसें कुछ ज़्यादा देर तक सुन रहा हो, तो एक बार के लिए इस कहानी को ज़रूर याद कीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको क्या लगता है ये क्या था। क्या ये कोई मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस था, या कोई पिशाच था जो इंसान को पोजेस करता है और लोगों के दिल को खाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।